बात करते हैं शनि के कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे उपाय करवा रहे हैं, लेकिन उनको तरीके से करवाया जा रहा है, उनके लॉजिक नहीं समझे जा रहे, और कई बार ऐसे उपायों को करके इंसान नुकसान में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम कौन सा उपाय कर रहे हैं, इसके हमें आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे। तो ऐसे 3 उपायों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इसलिए बहुत डिटेल से इस वीडियो को सुनना और समझना, क्योंकि आज की डेट में अगर आपको खुद को नॉलेज है तो आप एटलीस्ट उसे नुकसान से बच जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के एक ऐसे उपाय के बारे में जो बहुत ज्यादा आजकल प्रचलन में है कि चमड़े की चप्पल को दान कर दो। शनि खाना नंबर 6 में देखते ही चमड़े की चप्पल को दान करवा दिया जाता है। ऐसा क्यों कराया जाता है, क्यों शनि 6 से इतना डरा जाता है? दोस्तों, सबसे पहले ये समझो कि शनि जब खाना नंबर 6 में होगा तो जुपिटर कुंडली में कहीं पर भी हो बृहस्पति, वो खराब हो जाता है। लेकिन शनि खुद कैसा है? कहते हैं शनि खाना नंबर 6 में सिर्फ 1 गुना मंदा, लेकिन मंदा नहीं सदा ही है। मतलब कि शनि खाना नंबर 6 में खुद इतना मंदा नहीं होता, लेकिन बृहस्पति को मंदा जरूर कर देता है। तो ऐसे में शनि के लिए चमड़े की चप्पल दान कराई जाती है अगर शनि 6 में खुद मंदा हो रहा हो तो। दोस्तों, यहीं पर समझने में फर्क है कि जब शनि 6 में होगा तो उस वक्त बृहस्पति के उपाय कराओ, क्योंकि बृहस्पति कुंडली में कहीं पर भी होगा मंदा हो जाएगा। बृहस्पति को मजबूत कराओ, बृहस्पति जिस भाव में है उस भाव के रिगार्डिंग मजबूत कराओ। लेकिन शनि अगर 6 में खुद मंदा होके बैठा है तो चमड़े की चप्पल दान कराओ। उसके खुद मंदे होने का लॉजिक क्या है? खाना नंबर 6 है पताल या जमीन, और शनि क्या है? चमड़ा। जो भी लेदर है वो शनि का है। तो ऐसे में अगर शनि 6 में खुद मंदा हो, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही हो, आपके कारोबार में लेबर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, फैक्ट्री बंद पड़ रही हो, कारोबार ठप हो रहा हो, मेजर फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो, लेकिन यहां पर देखना पड़ेगा कि बृहस्पति की वजह से खराबी आ रही है या शनि की वजह से खराबी आ रही है। यहां पर अगर शनि की वजह से खराबी आ रही हो तो चमड़े की चप्पल दान करवाओ, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज, यहीं पर शनि 6 के वक्त उपाय करवाया जाता है। मिट्टी के एक कुल्हड़ में सरसों का तेल भर के उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन रख के उसको सील करके तो उसको पानी में तालाब के नीचे कच्ची जमीन में दबाना। ये भी बहुत लोग आंख बंद करके उपाय करा देते हैं, लेकिन ये उपाय बहुत ज्यादा रिस्की है। ये उपाय बहुत सॉलिड है शनि का, लेकिन बात फिर वही कि क्या आपको इस उपाय की जरूरत है कि नहीं। अगर आपका कारोबार ही शनि ग्रह से संबंधित है, लोहे का है, लकड़ी का है, फैक्ट्री है, या कोई ऐसा कारोबार जिसमें आप लेदर का प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या लेबर से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात है, या इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, टूर ट्रैवल का काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा कारोबार जिसमें मजदूरों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, लोहे लकड़ी का सामान से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल का काम है, जो शनि के एट्रीब्यूट्स का कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये उपाय आपके कारोबार को ठप करवा सकता है, बिल्कुल बंद करवा सकता है, ताले लगवा देगा। क्यों? जिस भी कारोबार को आप कर रहे हैं उस कारोबार से संबंधित प्लैनेट को कभी भी नष्ट नहीं किया जाता। जो भी प्लैनेट, मान लीजिए कि आप अगर गोल्ड का काम कर रहे हैं तो कभी भी बृहस्पति को नष्ट मत करें। जैसे ही आप बृहस्पति को नष्ट करने का कोई उपाय करेंगे आपके कारोबार में मेजर डाउनफॉल आएगा। अगर आप चावल का काम कर रहे हैं, चंद्रमा को नष्ट करने से आपको नुकसान होगा। अगर आप कपड़े का काम कर रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, शुक्र नष्ट करने से आपका नुकसान होगा। वैसे ही अगर आप शनि का कारोबार कर रहे हैं तो शनि ग्रह को नष्ट करने से आपका मेजर लॉस हो सकता है। और वैसे ही एक और उपाय मैं आपको बता देता हूं कि शनि 8 में जो काले उड़द होते हैं उसको उठा के जल प्रवाह करवा दिया जाता है। शनि खाना नंबर 8,
अब यहाँ पर बहुत कॉमन है, वर्षफल में देखा कि शनि 8वें में आया, 800 ग्राम सरसों काले उड़द जो है वो जल प्रवाह कर दीजिए। आंख बंद करके ये उपाय करवा देते हैं। मैं नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि कुंडली में अकेला बैठा हुआ शनि कभी मंदा नहीं होता। सेकेंडली, अगर किसी और ग्रह की वजह से शनि कभी भी खराब हो रहा हो तो शनि के उपायों की जरूरत पड़ती है। थर्डली, यहाँ पर शनि का उपाय जो है वो करना चाहिए कि आपको पानी में दूध डालकर नहाना चाहिए, ताकि चंद्रमा की मदद से, किस्मत जगाने वाले ग्रह की मदद से शनि वहां पर जागृत हो, आपका बिजनेस बढ़े। और अगर आपका बिजनेस मेजर लॉस में जा रहा है तो जाके यहाँ उसमें बहुत ज़्यादा कोई परेशानियां आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल जा रहा है और आप बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं, या आपका साउथ फेसिंग घर है और बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, या आपके पैसे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हैं, तब काले उड़द को जल प्रवाह करवाया जाता है। उपाय हमेशा आपकी कुंडली की रिक्वायरमेंट के अनुसार होते हैं, आपकी सिचुएशन के अनुसार बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। सिंपली किताब से पढ़कर या फिर अधूरी नॉलेज, आपका अधूरी नॉलेज से दिया गया कोई भी उपाय आपके लिए नुकसानमंद हो सकता है। इसलिए कोई भी उपाय करते समय आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, और जितना हो सके। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि लेदर, जैसे छठ खाना नंबर 6 में हमने शनि की बात की थी, तो उन लोगों को कहा जाता है लेदर प्रोडक्ट्स यूज मत करो। भाई, छठा खाना पताल का है, पैरों का है, वहां पर चमड़े की चप्पल पहनने की मनाही की है कि शनि 6 में स्थापित ना हो। बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे बेल्ट है या वॉलेट्स हैं, वो सब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात वही है कि आपको देखना तो पड़ेगा ना कि हम कुंडली में रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, उसी अनुसार कोई भी उपाय, कोई भी प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जो है वो सटीक हो सकती है अगर सही ढंग से की जाए। इसलिए आप भी अगर अपनी कुंडली जानना चाहते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, जो कि है 9872372201। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए, धन्यवाद।